हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड इवनिंग टू ऑल। अभी इवनिंग का समय है। ड्यूटी से आने के बाद थोड़ा सा सोचा कि एक वीडियो शूट कर लेता हूँ। अपने दिल की बातों को, अपनी एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा करता हूँ। पिछले 2 साल से मैं बाहर प्रदेश में अपने घर परिवार, संगी संबंधी, रिश्तेदारों, दोस्त यारी साथ से सबों से दूर रह रहा हूँ। कारण कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ कमजोरियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं। खैर, इन सब बातों को कभी मौका लगेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बात ये है ना दोस्त, कि जो लोग परदेश में रहते हैं ना, जिनके माँ पिता, माँ लोग भी, लेडीज़ भी अक्सर रहते हैं, जो माँ पिता हो, भाई बंधु हो, कोई भी हो, जो दूर प्रदेश में रहकर, अनजान शहर में रहकर कुछ पैसे कमाकर, महज 15-20 हज़ार रुपया, 25 हज़ार रुपया, खूब से खूब 30 हज़ार रुपया कमाने के लिए अपने घर परिवार छोड़कर, अपना दोस्त यारी, संगे संबंधियों से दूर, माँ पिता से दूर, भाई बहनों से दूर रहकर एक एक पैसा को जोड़ जोड़ कर, एक एक घंटा का पैसा, उसका एक एक घंटा का अहमियत, एक एक कौड़ी उसको जोड़ जोड़ कर पैसा बनाता है। और अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने माँ पिता, भाई बहन, संगे संबंधी, हर जिसके लिए भी वो मदद करता है, जिसको भी देता है, उस पैसा का ना अहमियत रखिएगा। अगर आपका भाई, आपका पिता, आपका हस्बैंड अगर परदेश में रहकर पैसा कमा रहा है ना, तो इतना आसान से नहीं कमाता है मेरे दोस्त। बहुत तरह का परेशानियों को झेलना पड़ता है। ड्यूटी आवर में लाइन में रहते हैं, लाइन सुपरवाइज़र होते हैं, उनका बहुत तरह का खरी खोटी, बहुत तरह का बातें जो दिल पे लगता है ना, ऐसा लगता है कि साला अभी काम छोड़ के चला जाएंगे। पर भी ऐसे सहसा के लोग रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर हम चले जाएंगे यहाँ से तो मेरा परिवार का क्या होगा, मेरा बाल बच्चों का क्या होगा, शायद मेरी बेटा बेटी का फीस देने के लिए पैसा नहीं होगा, शायद रेंट में रहते होंगे तो रेंट किराया देने के लिए पैसा नहीं होगा, हॉस्टल फीस देने के लिए पैसा नहीं होगा। बहुत सारे चीज़ों को टेंशन, सारी टेंशन रहती है। और उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, हर परिस्थिति का सामना करते हुए, अच्छा लगे तो भी, ना लगे तो भी, रोज़ सुबह को ड्यूटी जाना और शाम में थक हार कर आना, खाना खाना, सो जाना, फिर सुबह को ड्यूटी जाना, तब जाके महीना का पैसा वो जो जुगाड़ कर पाता है, वो जोड़ पाता है और आपके लिए महीना का 15 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार जो कुछ भी भेज पाता है वो भेजता है। उस पैसा का दुरुपयोग मत कीजिएगा। अगर कोई भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपके पिता का, आपका भाई का उस पैसा का आदर कीजिएगा, सदुपयोग कीजिएगा उस पैसा का, ना कि दुरुपयोग कीजिएगा। उस पैसा का जहाँ उपयोग करना है वहाँ पर खर्च कीजिएगा, ना कि अपने ऐशबाजी में महंगे कपड़े खरीदना, महंगे चीज़ों का शौक़ रखना। ऐसे महंगे चीज़ों को शौक़ रखना व्यर्थ है, क्योंकि आपका पिता, आपका भाई है ना, वो कैसे परेशानियों की चक्की में किस तरह पीसता है ना, उसको जो काम करता है वही जानता है। और कभी उनसे पूछिएगा जो परदेश आया होगा और उसको कुछ समझ में ना आया होगा यहाँ परदेश का रहन सहन, खान पान, या तो फिर परिवेश, या तो फिर लोगों की बात, लोगों के गाली सुनना, ताना सुनना, बहुत तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा और वो चला गया होगा गाँव। अगर और जो रह रहा होगा तो कितनी मजबूरियों और कमज़ोरियों के बाद वो रह रहा होगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं हो रहता होगा, इसीलिए वो रह जाता है। अपना घर परिवार से किनको, अपने बाल बच्चों से, अपने बीवी बच्चों से किनको भला दूर रहने मन करता है, माँ पिता से। लेकिन भी लोग त्याग तपस्या, बहुत कठोर त्याग तपस्या करते हैं। कभी कभी त्योहारों में जाने के लिए छुट्टियाँ भी नहीं मिलती हैं। मन करता है कि परिवार से मिले जुले, लेकिन भी ऐसा नसीब नहीं होता है। बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत ज़्यादा।
आप जो घर पे रहते हैं आप इसका महसूस नहीं कर पाएँगे। लेकिन मैं भी इसका एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। तो मेरी बातों को आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तब तक के लिए ख़्याल रखें अपना, मस्त रहिए, अपने माँ-पिता का आदर सम्मान कीजिए। मिलते हैं और कोई नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।